हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। 6 क्लास का लेसन पढ़ रहे थे। 6 चैप्टर जो है रूरल एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि गाँवों का प्रशासन आप पढ़ रहे थे। ये सेकंड वीडियो है। फर्स्ट वीडियो में आपने जो गाँवों का झगड़ा किस प्रकार से सुलझाया जाता है वो आप पढ़ रहे थे। अभी इसमें हम आगे इसी को पढ़ेंगे, तो वीडियो को ध्यान से देखें और समझने का प्रयास करें। आज इसमें हम पढ़ेंगे द वर्क एट द पुलिस स्टेशन। पुलिस स्टेशन में किस तरीके से काम होता है उसके बारे में पढ़ेंगे। फिर मेंटेनेंस एट ऑफ रेट रिकॉर्ड्स यानी कि लैंड रिकॉर्ड्स यानी कि जो ज़मीन है उसका प्रॉपर्टी का उसका राजस्व किस विभाग किस प्रकार से काम करता है वो सभी उनके बारे में पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। तो वीडियो को ध्यान से देखें और समझने का प्रयास करें। तो पिछले वाले वीडियो में आपने मोहन का जो और रघु के बीच में जो डिस्ट्रीब्यूट चल रहा था उसको आप पढ़ रहे थे। तो इसी में आज आगे हम पढ़ रहे हैं द वर्क एट द पुलिस स्टेशन। When they reached the police station, Mohan went to the person his charge. Police house officer of SHO and is to take that ham. पुलिस हाउस स्टेशन SHO यानी कि पुलिस जो थाना होता है उसका जो इंचार्ज होता है उसको हम क्या कहते हैं? SHO कहते हैं। He also said that we wanted to give the complaint in writing. The SHO rudely rushed him inside, saying that we could not bounded to waste his time and writing down mirror complaints and then investing them. Mohan saw his in the injuries, but the SHO did not believe him. Mohan was puzzled and did not show that now what to do यानी कि उसको समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। SHO के सामने जब मोहन गया तो मोहन ने SHO जब थाने में गया, मोहन थाने के अंदर मोहन पहुंचा तो मोहन ने क्या किया? मोहन ने जो SHO होता है यानी कि थाने का जो इंचार्ज होता है उसको क्या किया? उसने अपनी बात बताई कि मेरे साथ तो क्या हुआ है, इस तरीके से हुआ है। रघु नाम का एक व्यक्ति है, रघु इज़ ए फार्मर, आई एम आल्सो फार्मर, ही इज़ उसने क्या किया? मेरी जो ज़मीन है उसकी मेड़ तोड़कर यानी कि उसकी बाउंड्री तोड़कर उसने मेरी ज़मीन को क्या अपने कब्जे में ले लिया है और मुझे उसने मारा पीटा। उसने सारी बातें बताई। SHO ने कहा कि आप अपनी रिपोर्ट जो है वो लिख के देवें। तब SHO ने कहा कि हमारे पास क्या है, इतना समय नहीं है कि हम क्या करें, छोटी छोटी जो मिरर कंप्लेंट होती है उन पे एक्शन ले। इससे हमारी इन्वेस्टिगेशन जो टीम है यानी कि जो जांच करता टीम है उसका और हमारा टाइम खराब होगा। मोहन ने SHO को क्या किया? मोहन ने SHO को थाना का जो इंचार्ज होता है उसको अपनी इंजरी दिखाई यानी कि उससे जो चोट लगी थी उसके जो घाव थे वो दिखाए और फिर भी क्या हुआ? SHO को विश्वास नहीं हुआ। SHO डिड नॉट बिलीव हिम यानी कि SHO ने विश्वास नहीं किया। मोहन वाज पजल्ड, मोहन क्या हुआ? बहुत ही पजल्ड हुआ, हैरान हुआ, दुखी हुआ। एंड डिड नॉट नाउ व्हाट टू डू यानी कि उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो जान नहीं पा रहा था कि उसे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। ही वॉज नॉट श्योर वाई हिज कंप्लेंट वॉज नॉट बीइंग रिकॉर्डेड यानी कि उसे विश्वास हो गया कि उसकी जो कंप्लेंट है वो निश्चित रूप से यानी कि वो नहीं लिखी गई है। He went and called his neighborhood into the office यानी कि उसने अपने जो नेबरहुड था उसको बुलाया और अंदर उसको ऑफिस में बुलाया गया। They enjoyed strongly that Mohan had been beaten up in front of them, did not had and not recused him. He would have been injured very seriously यानी कि मोहन जब बाहर गया और उसने अपने पड़ोसी को बुलाकर अंदर लेके आया यानी कि थाने के अंदर बुलाया। मोहन की बात को जब नहीं सुना गया तो मोहन ने क्या किया? मोहन ने अपने पड़ोसी को बुलाया थाने के अंदर और जो थानेदार था उसको समझाया कि मोहन क्या है, थानेदार को समझाया कि मोहन को मेरी आंखों के सामने क्या है, पीटा लोगों ने। रघु के जो फ्रेंड्स थे, जो उसके मजदूर थे, उन्होंने सबको मिलकर
क्या किया, इसको पीटा और उसे जो क्या है सीरियसली इंजरी हुई है, इसको गंभीर चोटें आई है। और इससे आप क्या करें, इस मामले को आप दर्ज करें। दर्ज करने पर उसने यानी कि रिकॉर्ड करने के लिए उसको किसको, SHO को उसके नेबर ने समझाया और SHO ने फिर भी उसकी बात को नहीं माना। He asked Mohan to write down his complaint and also did not the people had we would send constable that next day in investigatable in the injured deed। यानी कि उसका जो मोहन हवल तभी जब जो SHO था उसने क्या कहा, लिखित SHO को जो मोहन का दोस्त था उसने कहा इसकी रिपोर्ट लिखने की आप कष्ट करें। थानेदार ने वायदा किया कि अगले दिन वो क्या करेंगे, एक हवलदार यानी कांस्टेबल को क्या भेजेंगे, कांस्टेबल को घटना स्थल पर भेजेंगे, जांच पड़ताल करने का वो काम करेंगे, ऐसा आश्वासन उन्होंने दिया। अब बात करते हैं कि जो यानी कि मेंटेनेंस एट द लैंड रिकॉर्ड यानी कि राजस्व विभाग में किस प्रकार से काम होता है उसको बात करते हैं। यानी कि आपने ये देखा पुलिस थाने में जो कुछ भी हुआ वो एक नाटक के रूप में दिखाया गया है और मोहन और थानेदार के पड़ोसियों की भूमिका निभाने की बात की गई है। यानी कि थानेदार जो थाने में किस प्रकार से काम होता है आपने इस वीडियो में जाना। एक थाने में पुलिस वाले और जो विक्टिम होता है उसके बीच में किस प्रकार से बात की जाती है, ये सब आपने इस वीडियो में जाना। तो अब इस चैप्टर में आपने समझने का प्रयास किया। अब बात करते हैं मेंटेनेंस ऑफ लैंड रिकॉर्ड यानी कि भू राजस्व का जो रिकॉर्ड है वो किस प्रकार से रखा जाता है, इसके बारे में बात करते हैं। You saw that Mohan and Raghu were yearly and whether common boundary of their field had been shifted. It not there a very which they could have been settled his the dispute in the peaceful mirror. Are there record that show how who own that land in the village? Let's find out how this is done. Land and keeping land records is the main work of the Patwari. The Patwari is known by the different name in different state. In same state such officers are called Lekpal. In the others कानूंगो और करा खींची यानी कि इसको कराम खींची एंड ऑफिसर एक्सेट्रा। वी विल रेफर द ऑफिसर एज पटवारी। इस पटवारी इज द रेस्पॉन्सिबल फॉर ए ग्रुप ऑफ विलेज। द पटवारी मेंटेनेंस एंड अपडेट द रिकॉर्ड ऑफ द विलेज। यानी कि जो पटवारी होता है वो गांव के जो भी डिस्ट्रीब्यूट होता है उसको रिकॉर्ड के रूप में वो रखता है। कैसे रखता है इसको समझते हैं। यू सा दैट मोहन एंड रघु वर एग्रीकल्चर रिक्वायर्डली इन द कॉमन बाउंड्री ऑफ द फील्ड एंड हैज़ बीन शिफ्टेड। यानी कि आपने ये देखा, आपने पढ़ा कि मोहन और रघु की जो खेत की बाउंड्री है उसको लेकर दोनों में ज़बरदस्त लड़ाई हुई है, भयंकर, दोनों में जो डिस्ट्रीब्यूट चल रहा है उसके बारे में आपने जाना। आपने क्या ऐसा कोई तरीका नहीं था जिससे वह अपना मामला शांतिपूर्वक समझा सके, पीसफुल उसको मैनेज कर सके इस मामले को। तो दोनों ने क्या किया, जिसमें ये पता लगाया जाए कि गांव के किसके पास कौन सी ज़मीन कितनी है, इसका पता लगाने के लिए क्या किया गया, रघु ने, आपको पता है कि गाँव में जो ज़मीन होती है उसका रिकॉर्ड रखने के लिए एक जो भू राजस्व मंडल बनाया गया है, वहाँ पर ज़मीन का जो क्या दस्तावेज रखे जाते हैं किसके पास कितनी ज़मीन है। तो चलिए पता करते हैं कि ये कैसे पता किया जाता है। ज़मीन को नापना और उसका रिकॉर्ड रखना पटवारी का काम होता है। ज़मीन को नापना, मेजरमेंट करना, मेजरिंग लैंड एंड कीपिंग लैंड रिकॉर्ड, इट्स द मेन वर्क ऑफ द पटवारी। पटवारी का ये क्या काम है, मेन वर्क किसका है, ये पटवारी का है। अलग अलग स्टेट में हम क्या है पटवारी को अलग अलग नामों से जानते हैं। द पटवारी इज़ नोन बाय डिफरेंट नेम
इन डिफरेंट स्टेट, यानी कि अलग अलग राज्यों में हम पटवारी को अलग अलग नामों से जानते हैं। जैसे हम कहीं कहीं पटवारी को हम क्या कहते हैं, लेखपाल कहते हैं, कई कर्मचारी कहते हैं, कई कर्मचारी कहते हैं, तो कहीं ग्रामीण अधिकारी विलेजर ऑफिसर कहते हैं। ठीक है, तो सम विलेजर सच ऑफिसर आर कॉल्ड लेखपाल, इन अदर कानूंगो, यानी कि इसको कानूंगो भी कहते हैं, कुछ अधिकारी से कानून गो भी कहते हैं, और कुछ जगह उसको क्या कहते हैं, ग्रामीण अधिकारी ग्राम विकास अधिकारी के नाम से भी इसको जाना जाता है। अलग अलग शब्द के लिए अलग अलग जगह में पटवारी के लिए अलग अलग शब्दों का प्रयोग किया जाता है। अलग अलग डिफरेंट स्टेट में पटवारी को अलग अलग नामों से जानते हैं। पटवारी का अलग अलग स्टेट में अलग अलग नाम है। जैसे हमारे राजस्थान में हम पटवारी कहते हैं, तो पटवारी का मेन वर्क क्या है, द मेन वर्क ऑफ पटवारी, यानी कि जो लैंड कीपिंग एंड रिकॉर्ड्स इन द मेन वर्क ऑफ द पटवारी, पटवारी का मुख्य कार्य ज़मीन का जो रिकॉर्ड है वो रखना होता है। ये आपने जाना, यानी कि खराची भी इसको कहते हैं, काम खराची इसको भी कहा जाता है पटवारी को। वी विल रेफरेंस दैट द ऑफिसर एज पटवारी, सच पटवारी इन द रेस्पॉन्सिबल फॉर ग्रुप ऑफ विलेज, यानी कि अगर किसी की ज़मीन को लेकर कोई विवाद हो जाता है तो ऐसे में उसके लिए रेस्पॉन्सिबल कौन है, पटवारी उसके लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। पटवारी का काम ये होता है ज़मीन का प्रॉपर्टी का रजिस्टर उसको देखना, ये सारे काम पटवारी के होते हैं। द मैप एंड डिटेल फ्रॉम द रजिस्टर इन द नेक्स्ट पेज आर स्मॉल ऑफ द रिकॉर्ड कीप बाय द पटवारी, यानी कि आमतौर पर पटवारी के पास खेत नापने और उसके अलग अलग तरीके उनके पास होते हैं। कई पटवारी के पास एक लोहे की लंबी जंजीर का इस्तेमाल करते हैं पटवारी की जगह वो सब इन बातों का ध्यान रखते हैं। अगले प्रश्न, जो प्रत्येक पटवारी कुछ गांवों के लिए जिम्मेदार होता है। अगले प्रश्न पर दिए गए नक्शे के अनुसार आप बता सकते हैं कि उसमें खसरा नंबर लिखा हुआ होता है, रजिस्टर में खसरा नंबर, उसके हिसाब से वो सारी बातों को रिकॉर्ड में रखते हैं। द पटवारी यूजुअली हैज़ वे ऑफ मेजरिंग एग्रीकल्चर फील्ड इन सेम प्लेस, ए लॉन्ग चेन इन यूज्ड वी द अबाउ inside the Patwari would have been measured both Mohan and Raghu's field and compound them the measurement on the map, यानी कि आमतौर पर पटवारी जो है वो खेतों को नापने के जो फील्ड होता है उसको मापने के लिए अलग अलग दस्तावेजों का प्रयोग करते हैं। कई जगह एक लंबी लोहे की जंजीर का इस्तेमाल करते हैं, तो इसे हम जरीब कहते हैं। क्या कहते हैं, दैट कॉल इज जरीब। ऊपर दी गई जो कहानी है वो पटवारी और मोहन और रघु के बीच में वो नाप कर देखा जा सकता है। पटवारी ने मोहन की ज़मीन को नापा और रघु की ज़मीन को नापने गए। अगर नक्शे में मेल नहीं खाता है तो इससे पता चल जाता है कि मेड़ को किसका कर किसने किसकी ज़मीन को अंदर किया है। यानी कि पटवारी किसानों के भूमि का कर जो है वो इकट्ठा करता है और सरकार अपने क्षेत्र में उगाने वाली फसल के बारे में जानकारी वो किसानों को देता है कि द मेन रोल ऑफ प्ले इन द विलेज इन द पटवारी इज़ द मेन इम्पोर्टेंट ऑफ द विलेज, यानी कि गाँव में जो झगड़े होते हैं उन झगड़ों को शांत करने के लिए पटवारी का महत्वपूर्ण भूमिका पटवारी इसमें निभाता है। तो ये मैप आप देख रहे हैं, ये जो आप अपनी बुक में जो देख रहे हैं नक्शा, इसमें आप देख सकते हैं कि किस तरीके से रिकॉर्ड पटवारी रखते हैं। इसमें कसरा नंबर होता है और किसकी बाउंड्री किससे लग रही है, सारी बातें की जानकारी इसमें होती है। ठीक है, तो आपने ये सारी बातें जानी इसमें। द पटवारी इज आल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑर्गेनाइजिंग द कलेक्शन ऑफ द लैंड रेवेन्यू फ्रॉम द फार्मर्स एंड providing the information to the government about the crops growing in the areas. This is done from the recorded in the kept and show in updates.
जो पटवारी होता है उसका मुख्य कार्य क्या है, जो राजस्व इकट्ठा करना होता है। पटवारी का मुख्य कार्य क्या है, राजस्व करना। और किसानों जो ज़मीन से जो भी उपज प्राप्त करते हैं उसका वो टैक्सेस प्राप्त करने का काम पटवारी का होता है। और किसानों को वो कौन कौन सी फसल उगानी चाहिए इसके बारे में वो जानकारी भी देते रहते हैं, ये पटवारी का काम होता है। ऑल द स्टेट इन द इंडिया प्रोवाइडेड इनटू द डिस्ट्रिक्ट फ्रॉम द मैनेजिंग इन मैटर रिलेटेड टू द land and district are subprovided. The subdivision of the district are now by the different name in such tehsil, taluka, etc. At the head in the district collector and under the revenue officers, also now as the tehsildars. They have been the near disputes. They also supervise the work of the patwari and the record properly kept and land revenue in the collected. ये भी ज़रूरी होता है कि समय समय पर इन सारी बातों, किसानों की जो बातें हैं उनको दूर करने का काम करता है। भारत में सभी राज्यों में, भारत जो है हमारा इंडिया वो राज्यों में बटा हुआ है। और राज्य क्या है, जिलों में बटे हुए हैं। जिले वो किस में बटे हुए हैं, शहरों में बटे हुए हैं, गाँवों में बटे हुए हैं। इन सब से मिलकर हमारा भारत बनता है। भारत के सभी राज्य जिलों में बटे हुए हैं, राज्य जिलों में बटे हुए हैं। और ज़मीन से जुड़े हुए मामलों की व्यवस्था करने के लिए अलग अलग छोटे छोटे खंडों में भारत को बांटा गया है। इन उपखंडों के कई नाम हैं, जैसे तहसीलदार है, तालुका है, ये सब इनके नाम होते हैं। ऊपर जिलाधिकारी होता है सबसे ऊपर इनके लिए, फिर नीचे तहसीलदार होता है। इन सारी मामलों को ये क्या करते हैं, इनको सोल्व करने का काम करते हैं। तहसीलदार का काम विद्यार्थियों के लिए ज़रूरत पड़ने पर उनके लिए जाति प्रमाण पत्र बनवाना, मूल निवास बनवाना, ये सारे काम ज़मीन से जुड़े हुए काम जो होते हैं वो तहसीलदार देखते हैं। जो शहरी स्तर पर देखते हैं, छोटे छोटे गाँवों के स्तर पर उपखंड अधिकारी ये सब गाँव की व्यवस्थाओं को संचालित करते हैं। तो आपने इस वीडियो में जो मेंटेनेंस ऑफ द लैंड रिकॉर्ड ये सारी आपने समझा। अगले वाले वीडियो में हम बात करेंगे ए न्यू रूल्स, यानी कि एक नया कानून क्या है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो आज आपने इस वीडियो में इतना समझने का प्रयास किया, तो आज के लिए इतना ही। अगले वाले वीडियो मिलते हैं। अगले वाले वीडियो में पढ़ेंगे हम ए न्यू लॉ, यानी कि एक नया कानून, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।